हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। सीडीपी का ही है कि इससे 3 से 4 नंबर आराम से आपका निकल जाएंगे। देखिए, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, उसके कौन कौन से स्टेट में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देख सकते हैं। यहाँ पर सारे टॉपिक्स को लिए हैं। आराम से 3 से 4 नंबर आपका ये इसी टॉपिक से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा और यहाँ आप देख सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। आपका 3 से 4 नंबर आराम से इस टॉपिक से मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर सीडीपी का ही है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध होता है। आज इस टॉपिक्स को हम लोगों ने लिया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। आराम से 3 से 4 नंबर आपका मिल जाएगा। विकास क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, यानी कि जब आपका जन्म होता है, बर्थ से लेकर आपका जब मृत्यु हो जाता है, तब तक अविराम यानी कि चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास केवल शारीरिक तक ही सीमित नहीं होता है। ठीक है, ये कहाँ तक होता है? शारीरिक में भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक, यानी कि सभी चीज़ों में, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जब आपका होगा, यानी कि ऑल इन वन डेवलपमेंट जब होगा, उसी को विकास कहा जाता है। सिंपल शब्दों में गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। बहुत कम समय में बताएंगे, ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है। यहाँ पर विकास को बताया गया है, वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। किसने ये बात बोला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद। चलते हैं, क्या है विकास जो होता है वह वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या है, गुणनफल है। किसने बोला है, ये बात को डाल दीजिएगा। इसके बाद है, इसी को देखिए, ये क्वेश्चन आपका सी टेट में पूछा गया है कि नेचर वर्सेस नर्चर जो होता है, नेचर को बोला जाता है हेरिडिटी जो वंशानुक्रम है, और नर्चर उसको इन्वायरमेंट बोला जाता है, जिसको पर्यावरण बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपको सीधा सी टेट के पेपर में दिखेगा। मैचुरेशन जो होता है लिमिट सेट कर देता है आपके डेवलपमेंट का, यानी कि जो आपका वंशानुक्रम होगा, जो आपके परिपक्वता है, वो आपका डेवलपमेंट को एक लिमिट सेट करेगी कि आप इतना दूर तक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट से ही आपका लर्निंग होता है। ये बात पियाजे जी बोले हैं, देख सकते हैं। आपका स्टेज के अनुसार जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ता जाएगा, 2 साल के रहेंगे तो उस स्टेज में क्या ज्ञान होगा, फिर 4 साल के, फिर 10 साल के, फिर 12 साल के, इस टाइप से जिस तरह से आपका एज बढ़ेगा उस हिसाब से लर्निंग होगा। ये बात बोले हैं पियाजे जी। लर्निंग से आपका क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इफर्ट एंड प्रैक्टिस, यानी कि जो लर्निंग से आपका क्या होता है, व्यवहारों में परिवर्तन होता है। आप लर्निंग के माध्यम से सीखते हैं। अब ये नहीं कि आप दारू पी के इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये कोई सीखना हुआ, ये नहीं। एक क्या होता है, एक जो प्रैक्टिस, यानी कि जो आप उसको कन्फर्म सीखते हैं, यानी कि आपका जो अभ्यास के आधार पर जो सीखा जाता है वो आपका क्या होता है, फिक्स होता है। अब प्रत्येक आयु की क्या क्या अवस्था और करेक्टर स्टेज है, देख सकते हैं यहाँ पर। शेषवा अवस्था 0 से 2 वर्ष का होता है। यहाँ से सी टेट आपको लगातार क्वेश्चन पूछेगा, इस पॉइंट से देख लीजिए। शेषवा अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास सबसे ज़्यादा रैपिड होता है, सबसे ज़्यादा तेज होता है। दूसरा, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। किसने बोला, ये बात कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तीसरा, इसमें सेंसर और टीचर होता है, यानी कि आपका ज्ञान इंद्री से ही सारी बात को सीखा जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें काल्पनिक होता है, बच्चा काल्पनिक दुनिया में जीता है। इसके बाद सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को बोला जाता है, जिसे पियाजे जी ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पूर्व बाल्यावस्था, जिसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसमें क्या क्या है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसको प्री गैंग एज, समूह पूर्व की अवस्था बोला जाता है। प्री स्कूल एज, यानी कि स्कूल पूर्व की अवस्था। टॉय एज, इसी को बोला जाता है। जिज्ञासु की आवश्यकता, यानी कि आवश्यकता प्रवृत्ति जो होता है, क्यूरियोसिटी होता है। इस एज में बच्चा क्यों कैसे का सवाल पूछता है ज़्यादा। सेल्फ सेंट्रिक, यानी कि हम ही से सबको प्यार करेगा। सेल्फ सेंट्रिक, माँ हम ही से सिर्फ प्यार करे, दूसरे बच्चे से ना करे, इसी को बोला जाता है सेल्फ सेंट्रिक की अवस्था, इसी को बोला जाता है। प्री ऑपरेशनल, इसको पियाजे जी बोले हैं प्री ऑपरेशनल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, बहुत कम समय में यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड, इसको 7 से 11-12 वर्ष बोल सकते हैं। 1-2 वर्ष आगे पीछे होता है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल, इसी को बोला जाता है प्रारंभिक स्कूल की अवस्था। दूसरा, गैंग एज, इसी को बोला जाता है, देख लीजिएगा। प्ले एज, इसी को बोला जाता है। डटी एज, इसी को बोला जाता है। इसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल, इसको पियाजे जी बोले हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। ये सारे पॉइंट को देख लीजिएगा ध्यान से, आपका 3 से 4 नंबर इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। किशोरावस्था, 12 से 15-18 वर्ष की अवस्था, 1-2 वर्ष आगे पीछे होता है। इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि काल्पनिक चीज़ों के बारे में हम सोचना समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। गोल्डन है, जिसको बोला जाता है स्वर्णिम काल की अवस्था। फिर स्टेट स्टेज ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप इस उम्र में जो होता है बच्चा, क्या होता है, अपना समाज में सोचता है कि मेरा क्या स्थान है, यानी कि आइडेंटिटी, अपना स्थान दिखने लगता है। ठीक है, एज ऑफ ब्यूटी, इस एज में जो भी बच्चे होते हैं क्या होते हैं, अपनी ब्यूटी यानी कि शरीर पर भी ध्यान देने लगते हैं, रहन सहन में भी। फॉर्मल ऑपरेशनल, इसको बोला गया है पियाजे के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं क्या है। स्टेलने हॉल जो थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उस उन्होंने क्या बोला है, किशोरावस्था को संघर्ष
और तनाव एवं तूफान की अवस्था बोला गया है। सीटेट में ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। गर्भकाल में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन, अगर दिन में पूछे तो 280 दिन। 40 सप्ताह, सप्ताह में बात करें तो 40 सप्ताह, 9 महीना 10 दिन का समय लगता है। नवजात शिशु का जो भार होता है वो 7 पाउंड होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आता है मेन जो हम लोग टॉपिक्स पर है, वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या चीज़ है। वृद्धि जो इसको ग्रोथ बोला जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होता है, यानी कि मापा जा सकता है, यानी कि 10 किलो आपका वेट बढ़ गया है, आपका 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गया, साइज में आप इतने बड़े हो गए, यानी कि आप जो भी चीज़ माप सकते हैं उसको वृद्धि में काउंट करेंगे। शारीरिक होता है, यानी कि शरीर में आपको दिखेगा, ये चीज़ जो ग्रोथ होगा वो चीज़ दिखेगा। वृद्धि विकास का एक अंग है। जो ग्रोथ है वह डेवलपमेंट का ही एक भाग है। अगर मान लीजिए ये पूरा ग्रोथ है, इसको डेवलपमेंट मान ले, तो इतना दूर क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। एक भाग है, यानी कि पूरा डेवलपमेंट है, उसमें एक भाग क्या चीज़ है, ग्रोथ है, ठीक है। परिपक्वता होने पर ये रुक जाता है, एक समय के अनुसार। मान लीजिए 18 साल के बाद एक अनुमानित है कि आपका जो ग्रोथ है वह रुक जाएगा, वृद्धि। ये आजीवन नहीं चलता है, ठीक है। अब चलते हैं डेवलपमेंट की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ देखिए, अब आते हैं विकास क्या चीज़ है। डेवलपमेंट मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि आप इसको माप भी सकते हैं और आपका ये चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं। जैसे हम बोल दें कि आपका माइंड इतना डेवलप किया, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा 10 का सामाजिक हो सकता है, मानसिक हो जाता है, यानी कि सर्वांगीण विकास जो होगा वो डेवलपमेंट के अंदर काउंट होगा। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि बर्थ से लेकर आपका अंतिम जो अंतिम आजीवन चलते रहता है, ठीक है, मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं होता, यानी कि कम एज में भी आप देखिएगा कि बच्चा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जैसे आप चाणक्य को, इसको देखिए, क्या नाम था, कौटिल्य जो थे, बहुत कम एज में ही उनका डेवलपमेंट हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए, बहुत कम समय में बताएं नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या अगर होगा, अगर आप लोग का प्यार बना रहा तो बालक को प्रभावित करने वाला कारक आएंगे, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बालक के सिद्धांत, वो टॉपिक्स अगला नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप लोग का प्यार बना रहा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा वीडियो को। आप लोग का प्यार बना रहा तो बहुत ही जल्द वो वाला भी वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद साथी।